और पहले आपको दे दें एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। डीआईजी ऑफिस बारामूला के करीब ग्रेनेड हमला। नई खुलने वाली शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला किया गया है। 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। डीआईजी ऑफिस बारामूला के करीब ग्रेनेड हमला हुआ है और नई जो शराब की दुकान खोली गई थी उस दुकान पर ग्रेनेड हमला किया गया है, जिसमें 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की मौत हो गई है। अभी तक की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से डीआईजी ऑफिस के बारामूला के करीब यह ग्रेनेड हमला हुआ है और शराब की दुकान पर यह हमला किया गया है। नई खुलने वाली जो शराब की नई दुकान खोली गई थी उस दुकान पर ग्रेनेड से हमला किया गया है, जिसमें 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की मौत की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के डीआईजी ऑफिस बारामूला के करीब ग्रेनेड हमला है। नई खुलने वाली शराब की दुकान पर यह ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से एक की मौत हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और वाराणसी जिला अदालत में भी हुई। एक तरफ जहां कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को सर्वे मामले से बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं वाराणसी जिला अदालत ने सर्वे की रिपोर्ट 2 दिनों में पेश करने की हिदायत दी है। इस वक्त फरीकैन पूरी जोर लगा रहे हैं कि फैसला उनके हक में हो। अब देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को मामले से किया गया बर्खास्त। अजय मिश्रा पर मीडिया में सर्वे से मुताल्लिक जानकारी लीक करने का इल्जाम। मस्जिद में नमाज अदा करते रहेंगे मुसल्लियान। वजू खाने में मिलने वाले ढांचे की होगी हिफाजत। रिपोर्ट पेश करने के लिए वाराणसी कोर्ट ने मजीद 2 दिन की दी मोहलत। ज्ञानवापी मस्जिद का मुअम्मा हल होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वाराणसी जिला अदालत, हर तरफ गहमा गहमी है। अदालतों के दरवाजे पर मुद्दई और मुद्दा अलय मौजूद हैं और सभी के अपने अपने दावे हैं। हिंदू फरीक कह रहा है कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है और मुस्लिम फरीक उसे वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की जगह की हिफाजत करने की हिदायत जारी की है और कहा है कि नमाजियों को भी कोई तकलीफ होने ना पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत ज्ञानवापी के फरीकैन को नोटिस जारी किया है। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए सिविल कोर्ट की तरफ से तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। अजय मिश्रा पर मीडिया में सर्वे से मुताल्लिक जानकारी लीक करने का इल्जाम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मजीद मोहलत दे दी है। अब इस मामले में अदालत बुध को समाअत करेगी। अब दीगर कोर्ट कमिश्नर और इंतजामिया को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मजीद मिल गया है। इस बीच सिक्योरिटी सख्त रहेगी। लोग मस्जिद में नमाज अदा करते रहेंगे, लेकिन वजू खाने वाला ढांचे की हिफाजत भी की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में ये मांग की गई कि जो फिलहाल निचली अदालत में सुनवाई चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि वो निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से एक दावा किया गया और ये कहा गया कि मस्जिद में उजू सेंटर के पास एक शिवलिंग पाया गया है, जिसको लेकर वहां की निचली अदालत ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उजू सेंटर को फिलहाल सील करने का आदेश दिया है और 20 लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे, लेकिन जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं हरिशंकर जैन वो स्वस्थ नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाई और यह कहा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के अधिकारों को सीमित करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी करते हुए निचली उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद परिसर में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगाते हुए यह कहा कि फिलहाल यहां पर जो भी नमाज अदा करना चाहता है वो करे, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो दावा किया गया कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग दावा करने वाले उस पक्ष की बात को भी माना और दोनों पक्षों के अधिकारों को सीमित कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिवलिंग वाले इलाके को सील किया है और वाराणसी के डीएम को यह निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि वहां पर कानून व्यवस्था न बिगड़े। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को इसमें नोटिस जारी करके 19 मई को सुनवाई के लिए लगाया है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 19 तारीख को सुनवाई करेगा तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के बानी सदर मोहम्मद सुहेब ने आज अलीगढ़ में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिलने की बात सही है तो मुसलमानों को चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद बरादरान वतन को सुपुर्द कर दें और उसे बाबरी मस्जिद की तरह सियासी मुद्दा न बनने दें। उन्होंने कहा कि जहां मूर्तियां होती हैं वहां कभी नमाज अदा नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि वो इसको गैर ज़रूरी हवा न दें, क्योंकि ऐसी बातों से मुल्क का माहौल बिगड़ता है जिसका नुकसान सभी को होता है। और इस्लाम मज़हब के अंदर एक बात यह है कि कहीं भी मस्जिद में या घर में मूर्ति या तस्वीर लगी है तो वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो मैंने ये अपील करी कि कहीं ज्ञानवापी का मसला बाबरी मस्जिद की तरह ना बन जाए। तो मैंने ये अपील करी मुसलमान भाइयों से, अगर वास्तव में सचमुच में मस्जिद के अंदर मूर्तियां हैं तो उसे हिंदू भाइयों को खुशी खुशी दे दी जाए, और अगर नहीं है तो फिर अपने हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि वे ज़बरदस्ती इस मुल्क के माहौल को नफरत में ना बदलें, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई पहली जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल यहाँ के 85 मुजाहिदीन के ख़ानदान की पहचान के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से कोशिश अंजाम दी जाएगी और उनके अहल खानों को भी मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान वालों को हासिल एजाज़ और सहूलियात का दर्जा दिया जाएगा। मेरठ कैंट से बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जिस तरह 10 मई को मुजाहिद आज़ादी धन सिंह कोतवाल के अहल खाना का सीएम ने एजाज़ किया, उसी तरह दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान वालों को भी पहचान करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको भी वो एजाज़ और दर्जा हासिल हो सके जो पहली जंग आज़ादी के मालूम मुजाहिदीन के ख़ानदान वालों को हासिल है। उनकी भी यादें हैं इस क्रांति के साथ। तो ये 85 नामों में अभी उनके परिवारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इतिहास तो अपने को खुद ढूंढता है। हम लोग भी प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास करेगी कि 85 लोगों के परिवारों का पता चल सके कि ये कौन परिवार थे जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। और मैं समझता हूँ कि उनके परिवारों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिबेटिंग एंड लिटरेरी क्लब के ज़रिए इत्तिमाम हर साल बड़े पैमाने पर फेस्ट का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ मैदानों के माहिरीन शामिल होते हैं। इमसाल होने वाले फेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के तहत कैंपस में आए नए तलबा को यूनिवर्सिटी की तारीख, इमारतों और यहाँ की रिवायात से भी वाकिफ़ कराया जाता है ताकि वो एएमयू की साबिका रिवायतों और यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हो सकें। आज भी मज़कूरा मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में आई नई तालिबात ने कैंपस की मुख्तलिफ इमारतों को देखा और उनसे जुड़ी हुई तारीख़ी हक़ाइक़ से वक़्फ़ियत हासिल की।
मेनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो है हेरिटेज वॉक हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करा था वर्कशॉप का पार्ट पर। उसमें ये था कि अलीगढ़ में जो मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो पुराने हिस्टोरिकल, जिनका अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उससे हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुखातिब कराया है। जैसे कि स्ट्रेची हॉल है, विक्टोरिया गेट है। अभी यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो बसेस हैं वो यूनियन हॉल की तरफ आई हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन हॉल के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और उसके पीछे की जो स्टोरीज़ हैं, तो उससे आज उन लोगों को मुखातिब कराया जा रहा है स्टूडेंट्स को। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 4 बसेस हैं, अराउंड वी हैव 400 स्टूडेंट्स दिस ईयर। तो वही सब फर्स्ट ईयर्स भी हैं, सेकेंड ईयर सब लोग हैं, तो उन्हीं को हम आज यही सब करा रहे हैं। यूपी में इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है। इलाहाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। शदीद गर्मी की वजह से शहर के पुरहुजूम रहने वाले बाजारों की रौनक गायब हो गई है। गर्मी के कहर का सबसे ज्यादा असर फुटपाथ पर सामान बेचने वाले वेंडर्स पर पड़ा है। शदीद गर्मी के चलते फुटपाथ के दुकानदार अपनी रोजी नहीं कमा पा रहे हैं। इन हालात में मकामी बल्दिया ने फुटपाथ के वेंडरों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बल्दिया से तेज धूप से बचने के लिए सामान लगाने की इजाजत नहीं दी है। बहुत गर्मी है, आप देख रहे होंगे, हम लोग ये टॉवेल्स लेके आते हैं, है ना, और जाते रहते कहीं कहीं रुक के पानी वानी भी लेना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत अर्जेंट काम होने की वजह से रूम से बाहर निकले हुए हैं, नहीं तो इतनी गर्मी है कि सब चमड़ी जल जा रही है। इतनी हम लोग ज़रूरी काम से पेड़ के छांव के नीचे नीचे रुक कर जा रहे हैं। मई जून में हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, गर्मी ऐसी बढ़ती है। गर्मी का मतलब आदमी बेहाल है, त्रस्त हो गया है कि क्या करें। हाथ पैर में जलन होती है, हाथ पैर में पूरे जलन होती रहती है, सिर फटता रहता है। आसमान से पूरे आग बरस रही है। अब देखिए क्या होगा आने वाले समय में। गर्मी में आदमी बहुत परेशान। आज गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बुलडोजर के जरिए गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में मोदीनगर शहर के नामवर दुकानदारों की तजावजात को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बाकी तजावजात के लिए 3 दिनों की मोहलत दी गई है। इस बीच अगर गैर कानूनी तजावजात को हटाया नहीं गया तो दोबारा कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण जो गोविंदपुरी क्षेत्र के आसपास बना हुआ था वहाँ हटाया गया है, और जो भी लोगों ने अवैध तरीके से पटरी और खोखे रख रखे थे वो सब चीज़ें हटाई गई हैं। जी, उनको 3 दिन का समय दे दिया गया है कि शुक्रवार तक वो अपना जो भी अतिक्रमण है वहाँ से हटा लें, और अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो प्रशासन दोबारा से कार्रवाई करेगा इन चीज़ों पे और दोबारा से अतिक्रमण हटाया जाएगा। यूपी हुकूमत के राशन कार्ड से मुताल्लिक गाइडलाइन आने के बाद बड़ी तादाद में लोग गाजियाबाद में राशन कार्ड जमा कर रहे हैं। अब तक 1900 से ज्यादा अफराद ने राशन कार्ड जमा कर दिए हैं, जबकि गाजियाबाद में 4,30,000 अफराद के पास राशन कार्ड है। वाज़ेह की यूपी हुकूमत ने कहा है कि जो लोग राशन कार्ड के ज़ुमरे में नहीं आते वो फौरी राशन कार्ड जमा कर दें, वरना कार्रवाई होगी। ये कहूँगी कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। पब्लिक ने कमाना छोड़ दिया है, फ्री का खाने को मिल रहा है, और जितनी ये योजना है ना जो फालतू में उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। कायदे की योजना मिलना चाहिए। हाँ सही है, कायदे की योजना मिलनी चाहिए उनको जो निहायत बिल्कुल गरीब, और आजकल के जमाने में गरीब कोई नहीं है। शराब के लिए पैसा कहाँ से आता है? मजदूर पर कमाने के लिए पैसा क्यों नहीं आता है? मुझे जवाब दें, मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। मैं अपना राशन कार्ड सिलेंडर करवाना है। वो जमीन बता रहे ये जब्त कर ली जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी। इससे तो राशन कार्ड मैंने एप्लीकेशन लिख दी है साफ साफ, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी और राशन कार्ड जमा कर रहा हूँ। देखिए, जनपद गाजियाबाद में हमारे यहाँ पर 4,30,000 के आसपास में टोटल कार्ड हैं, जिसमें से 8500 अंत्योदय कार्ड भी हैं। इसके साथ साथ में अभी जैसे कि शासनादेश आया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी अपात्र लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्यवाही व शासकीय दरों से, जब से उनका कार्ड बना है सरकारी दरों से उन पर वसूली होगी। जैसे कि गेहूँ की आपकी 24 रुपये किलो के हिसाब से और चावल की 32 रुपये किलो के हिसाब से उनकी वसूली की जाएगी। इसके साथ साथ में अपात्र लोग वो लोग हैं जिनके पास में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्राइटेरिया हमारा अलग है और शहरी क्षेत्रों का थोड़ा अलग है। फर्रुखाबाद शहर को बसाने वाले नवाब मोहम्मद खान वंकश का मकबरा खस्ताहाली का शिकार है। गैर कानूनी तजावुज़ात से इस तारीखी मकाम को नुकसान पहुंचा है। आज फर्रुखाबाद वेलफेयर सोसाइटी ने डीएम और सीएम के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया और इसकी खस्ताहाली को दूर करने का मुतालबा किया। पुरानी मकबरे हैं, इमारतें हैं हमारी, उनका अतिक्रमण किया जा रहा है। तो शिक्षा
का माफिया बने हुए हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर ये इनको ज्ञापन दे के कहा गया है कि आप जल्द से जल्द हमारी जो जगह है उसकी पैमाइश कराई जाए और पूरी तरीके से खाली कराया जाए। इस मामले में प्रशासन की उदासीनता चिंता का विषय है। हमारी मांग है उन धरोहरों को अच्छी देखरेख की जाए, उनकी मरम्मत की जाए और उनके चारों रिक्रूटमेंट जो है उसे खत्म करके और बनाने से कोई देश कार्ड बन सके। हमारी ये बड़ी बाग मकबरे हैं, ऐतिहासिक मकबरे, नवाबी जो बनगश के मकबरे हैं और ये सिर्फ मकबरों के लिए जगह है जिसमें अतिक्रमण हो रहा है और इस पर कॉलेज भी बन रहे हैं और हो रहा है और वो के नहीं रुक रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार की इसकी पैमाइश करा के और इसकी जल्द से जल्द इसको रुकवाया जाए अतिक्रमण और इसकी पैमाइश करा के हमारी नकबंदी करा दी जाए ताकि हम लोग इसकी कार्रवाई कर सकें और वो ऐतिहासिक इमारतें जो है वो बचाई जा सकें। यही मेरा मकसद है, इसीलिए आए हैं और हमें न्याय के इंतजार है कि न्याय मिलेगा तो हम लोग बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं और दरख्वास्त करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं और ख़ासकर भू माफियाओं के खिलाफ तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका एक्शन होता है। तो वो हम लोगों ने जो आज दिया है उसको वो देखें, नाप करवाएं और अगर वहाँ पर है ये भू माफिया लोगों से ये जो वो जो मोहम्मद खान मंगश की जो धरोहर है, फरखाबाद की धरोहर है, उसको बचाने का काम करें और उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हेड प्रेसिडेंट फरखाबाद हमारा ऐतिहासिक रूप से बड़ी परिपक्व जनपद रहा है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर बंगस कालीन के मकबरे हैं, इन पर चारों ओर से लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहाँ की पुरानी शान जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसमें विदेशी भी आते हैं देखने के लिए। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं ईदगाह है और ईदगाह के बिल्कुल बराबर में मकबरा है, एक ये सामने मकबरा है, एक इस साइड पे मकबरा है, एक ये उल्टे हाथ पे मस्जिद हो गई। सभी को आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो सभी का हाल बहुत खराब है। कोई भी मकबरा ऐसा नहीं है जिसमें आप कदम रख सकें, आराम से जाके बैठ सकें, ना वहाँ पर खड़े होने की जगह है, ना ही वहाँ पर बैठने की जगह है। कोरोना के बाद से ऑफलाइन मोड में बंद हुई मरकजी यूनिवर्सिटियां मरकजी हुकूमत के अहकामात के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी कैंपस में आ चुके हैं। तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। अब तलबा की जानिब से तलबा यूनियन के इंतखाबात कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। आज तलबा ने एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए ये मुतालबा किया। आज जो स्टूडेंट्स निकल के आए हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के रेस्टोरेशन की डिमांड को लेके आए हैं। सेशन 2018-19 के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह पैंडेमिक रहा है। अब कैंपस खुल गया है, सब लड़के आ गए, कैंपस फुल फ्लेज चल रहा है, सारे लड़के कैंपस में, सारे एडमिशन हो चुके हैं और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराए जा चुके हैं। लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कराया जाए। 2 साल से हमारा कैंपस भी ऑनलाइन मोड में चल रहा था और क्योंकि अब कैंपस अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ गया है तो स्टूडेंट यूनियन भी एक हमारा राइट है और इसी के लिए हमने डिमांड की है। और वाइस चांसलर पूरे मूड में है नहीं स्टूडेंट यूनियन लाने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा उनको एक अलार्म दिया है कि आप मतलब इस पर भी आप थोड़ा सा सोचें। स्टूडेंट यूनियन की डिमांड रखी गई है यहाँ पर और 7 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन के लिए अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा काफ़ी। और हम लोग ये चाहते हैं कि स्टूडेंटों को करंट में जो ज़रूरत है, उनकी जो परेशानियाँ वो दूर हों। एडॉक यूनियन बनाई गई है, तिबिया कॉलेज में चल रही है, RDA में चल रही है, तो जाहिर सी बात है VC साहब अगर चाहें तो यहाँ पे ही बना सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि जो भी इशूज़ हैं स्टूडेंट के वो पूरे हो सकें। यूपी पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। दावा किया है जो बड़े होटलों में होने वाली शादियों के दौरान चोरी की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक इस इंटरस्टेट गैंग का जाल मुल्क की कई रियासतों में फैला हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और कैश बरामद किए गए हैं। बिहार रियासती हज कमेटी की तश्कील के बाद कई सालों से तहलील सूबे के दूसरे अक़लियती इदारों को तश्कील करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आज़मी बारी ने कहा कि हुकूमत उर्दू और अक़लियती इदारों को तश्कील करने के सिलसिले में निहायत गफलत बरत रही है।
उर्दू एकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड और अक़लियत कमीशन जैसे इदारे तहलील हैं। उर्दू एकेडमी गुज़श्ता 4 सालों से तहलील है, जिसके सबब उर्दू का काम बंद पड़ा है। आज़मी बारी ने हुकूमत से अपील की कि बिला ताख़िर इन इदारों को तश्कील किया जाए ताकि उर्दू और अक़लियतों के काम हो सके। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आखिर में देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो और वेलकम टू ज़ेड-पे न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले एपिसोड में हमने आपको अल्टकॉइन सीजन के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम जानेंगे कि 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का पता चलता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है जो अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का संकेत दे सके, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले अल्टकॉइन सीजन के कुछ संकेत दे सकते हैं। जब बिटकॉइन बुलिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रुझान अल्टकॉइन की तरफ बढ़ता है। बिटकॉइन के अलावा भी लार्ज मार्केट कैप वाले पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो BNB और एथर यानी कि ETH जैसे अल्टकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका फायदा दूसरे अल्टकॉइन्स को भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से अपना फंड किसी दूसरे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अल्टकॉइन इन्वेस्टमेंट्स में मूव करे। ब्लॉकचेन ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी खास अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे 2020 में डेफी ट्रेंड में था, जिसकी वजह से डेफी अल्टकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटावर्स ट्रेंड की वजह से भी अल्टकॉइन को फायदा हुआ, क्योंकि मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए अल्टकॉइन जरूरी है। इन तमाम इंडिकेटर्स के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि अल्टकॉइन खरीदने का सही समय क्या है। ऐसे में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में निवेश करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च, समझे कि अल्टकॉइन सीजन कब से शुरू हो रहा है और ज़ेड-पे से अल्टकॉइन खरीदे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क